बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम किचन में काम करते वक्त काफ़ी बार जो है कामों में अटक जाते हैं कि हमारी कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हमें बाज़ार भी ना जाना पड़े और कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे हाथ लग जाएँ कि हम ईज़ी से इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपना काम कंटिन्यू कर सकें। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगी आप अपनी जो है छुरियों को किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं और अपनी कैंची को किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं घर में ही। तो जैसा कि मैंने जो है छुरी पहले इस तरीके से गर्म कर ली है। अगर आप किसी लोहार के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कोयलों में जो है इस तरीके से छुरी और कैंची को तेज़ करते हैं। तो छुरी को तेज़ करने के लिए मैंने जो है पहले इसे अच्छे से जो है वो गर्म कर लिया था और आपने कप की जो बैक साइड है उस पर जो है 5 मिनट के लिए जो है अच्छे से जो है इसे रब करना है। अब है जो छुरी हमारी तेज़ हो चुकी है। अब इसकी कटिंग, अदरक की कटिंग करके चेक कराती हैं जो काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी इसको क्लीन अप करना है। मैंने सिरका लिया है, आप कोई सा भी सिरका ले सकते हैं, एप्पल साइड विनीगर भी ले सकते हैं, यानी कि सिरका ही होता है वो भी। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी बोल में इसे डाल लेंगे जिसमें हमारी छुरी और कैंची अच्छे से डिप हो जाए। तो अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ लगेगी। वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें, आपसे यही रिक्वेस्ट होती है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है जिससे आप चने वगैरह गालने के लिए भी किचन में यूज़ करते हैं। तो अभी जो है मैंने कैंची भी थोड़ी सी गर्म कर ली थी और इसमें मैंने बेकिंग सोडा जो है इस तरीके से हाथ की मदद से डाल दूँगी क्योंकि ये डिप नहीं हो रही थी। अगर आपके पास खुला बर्तन है तो आप उसमें इस तरीके से डिप करके रखें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, 5 मिनट के लिए मैंने रखा था बेकिंग सोडा, मैंने इसमें ऐड करके ऊपर जो है मैंने सिरका ऐड किया था। अब जो आप देखेंगे रिज़ल्ट के आपकी आंखों के सामने होगा। 5 मिनट के बाद मैंने तो 3 मिनट के बाद जो है इसे ब्रश की मदद से इस तरीके से रब किया था और इसके अंदर जो है कुछ जिग जाग बन के जो है ना लाइंस बनी हुई हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो है छुरी अच्छे से जो है वो नज़र नहीं आ रही क्लीन अप होती हुई। तो अभी जो मैं यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है, हमें जो है एक जो सीक्रेट मेथड है वो यूज़ करना है जिससे हमारी छुरी और भी तेज़ होगी और कैंची जो है वो क्लीन अप होने के साथ साथ, अगर आपकी कैंची पर जंग लग चुका है, क्लीन अप होने के साथ साथ जो है कैंची के जो है दार जो है वो तेज़ होगी और ज़्यादा। तो ये पानी हमने फेंकना नहीं है जो सिरके वाला है। अब हमें चाहिए नमक और रेत मार मैंने नीचे रखा है और नमक, और इसमें जो है बेकिंग सोडा हम ऐड कर देंगे। इस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने सरसों का ऑयल लिया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है रेतमार और नमक और बेकिंग सोडा अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कैंची और छुरी पर लगा लेना है। तो इस तरीके से जो है अच्छे से मसाज करनी है। अच्छा, 5 मिनट के लिए आपको मसाज करनी है। आपकी कैंची और छुरी इस तरीके से चमक जाएगी और इसकी दार भी इतनी अच्छी तेज़ होगी। अभी मैं आपको आगे चल के जो है इसे कटिंग करके भी चेक कराती हूँ और फाइनल लुक भी आपकी आंखों के सामने होगी। तो आप देख सकते हैं, पहले आप देखें कि इतने जो के ऊपर जितना भी कालापन था वो किस तरीके से रिमूव हुआ है। और वही जो सिरके वाला पानी है वो मैं थोड़ा सा इसमें भिगो के जो है रेतमर और जो मैंने मटेरियल बनाया है बेकिंग सोडा और नमक का, अब इसमें ऐड करके जो है इसकी अच्छे से मसाज कर रही हूँ। आपकी कोई सी भी छुरी है, आप इसे इस तरीके से कैंची छुरी जिस पे भी जंगाल लगा है तो आप उसे अच्छे से जो है रिमूव कर सकती हैं। आपका किचन का कोई भी बर्तन है, आप यही जो है मेथड इसे यूज़ करके अच्छे से रिमूव कर सकती हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये हो गई है। अच्छा, इस वीडियो पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। 3 बार तो मैंने इसका वॉइस ओवर किया था और काफ़ी ज़्यादा शोर भी आ रहा था वीडियो में। तो अब ये चौथी बार मैंने वॉइस ओवर किया है इस वीडियो को, फिर जाके ये वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अभी आप चमक चेक कर सकते हैं। अच्छा, कैंची को जो है आपने पानी से वॉश नहीं करना, ठीक है। इसको आप वैसे ही जो है कपड़े से जो है क्लीन अप, कोई कपड़ा लेना है, कपड़े की मदद से जो है इसे क्लीन अप करना। अगर इसे आप पानी लगेगा तो फिर इसमें जंग जो है वो आ जाएगा। अच्छा, हमारी जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना किचन की, घर की, तो इसमें जब हम पानी लगता है तो फिर ही जंग पड़ता है। तो अभी मैंने छुरियाँ जो है वो 2 ली हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी चमक आ चुकी है। अगर इसमें लाइंस ना होती तो ये कैंची जैसी चमक आनी थी इसमें। अब मैं चेक करवा देती हूँ उसके काट कर भी। तो मैंने जो है कपड़े की 4 से 5 तह लगाने के बाद मैं आपको काट के चेक करवाती हूँ कि किस तरीके से हमारी कैंची जो है वो तेज़ हो चुकी है और फिंगर मेरी जल चुकी थी वीडियो के चक्कर में। तो अभी आप चेक कर सकते हैं। कपड़े की मैंने 5 से 6 तह बनाई थी। अब जो है मैं इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर दूंगी और इस पर थोड़ी सी मेहनत होगी तो ये भी हमारा कपड़ा अच्छे से कट जाएगा। आज की वीडियो भी आपको पसंद आई हो